तो यहाँ देखो आप अब अक्षय को गियर के ऊपर हाथ नहीं रखने दे रही है, हटा रही है और बोल रही है मुझे रखने दे देखो, तो मुझे रखने दे देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय ब्लॉग व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। जो आज की सुबह है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी, क्योंकि रात को थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं, तो उस वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है। और आज अभी सुबह भी माहौल बना है बारिश का, पर फिलहाल हुई नहीं है और हम लोगों को निकलना भी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी रेडी होते इससे पहले बारिश बहुत तेज़ हो जाए, तो धीरे धीरे निकलना शुरू करते। कहाँ जा रहे इस ब्लॉग में आगे आगे बताएंगे। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप मौसम देखो, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह से ऐसा ही मौसम है और सब लोग उठ चुके हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो मम्मी है फिलहाल के लिए वो वॉक कर रहे हैं, पापा अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे। क्या बात है, सुबह सुबह उठ के बढ़िया योगा एक्सरसाइज। योगा एक्सरसाइज नहीं ठीक है, चलो ज़रूरी भी है। और ऐसे नेचर में योगा एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या किया। तो आज तो हम लोग जाएंगे, फिर कुछ टाइम में वापस आएंगे। हाँ बस मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाता हूँ मैं, फिर उसके बाद नेहा अभी आव्या को नहला रही है, तो जब वो फ्री हो जाएगी उसके बाद बस चलते हैं। ठीक है मेरे पापा, बाय। मिलते हैं आप लोगों को, ध्यान रखना अपना। ठीक है जी, ठीक है मम्मी। आपने एक चीज नोटिस की अक्षय? हाँ जी, मेरे आव्या की ड्रेस सेम। ये तो मैंने सुबह देखी। ओहो, मेरा नहीं गया मैचिंग। वाइट है उसके, उसमें भी वाइट है। मैंने भी थोड़ा वाइट पहना है। मैचिंग मैचिंग। बाय आव्या, बाय करो। पापा बोल रहे थे ऊपर ही गाड़ी को देख रही है, मेरे को लगता है पहचान रही है, उसको पता भी चल जा रहा है कि ये जा रहे हैं। थोड़ी सुस्त होगी कि खुश हो रही है जाके? स्क्रॉलिंग नहीं कर रही थी, यू बोले थी ऊपर उठाओ, शायद इसको एहसास है कि मैं अब जा रहा हूँ। फिर गाड़ी देख रही थी ऊपर, ये है ना कि मैं गाड़ी। तो जल्दी आएंगे हम लोग वापस। हाँ होने वाला है तो बिल्कुल, जैसा भी होगा आप लोग हमें बताना, फिर हम उसी तरह से अपना प्लान बनाएंगे। और अब बारिश भी धीरे धीरे शुरू होने वाली, हल्की हल्की बूंदे आ रही है, तो आ जाओ, फिर हमें निकलना चाहिए, इससे पहले तेज हो जाए। कम से कम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, परेशान रास्ते में होते से बढ़िया टाइम निकलना जरूरी है। हाँ जी, तो मैंने गाड़ी भी ले आ दिया, यहाँ पे सामान सारा हमने डाल दिया है। तो हमारा अब तो वैसे नहीं रहा कोई सामान, है ना? नहीं, हम तो लाए बहुत कम थे, क्योंकि यहाँ पे भी अब सामान है। हमने अब आधा सामान यहाँ छोड़ा है, आधा शिमला में। लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आव्या का सामान होता है। बस वो ठीक है। गाड़ी को देख लिया आव्या के। अच्छा, यही तो है। लो जी, अब गाड़ी में बैठ गया। हाँ, ये दुपट्टा दुपट्टा कर लो अंदर। अब जा रहा है, हैं? कब आएगा वापिस? अच्छा, दे दे अब्बा को। लो जी, है ना? ठीक है, ठीक है अबू ठीक है, ठीक है बेटू, ठीक है, बाय। तो जी हम लोग चौपाल पहुंचने वाले हैं। तो चौपाल से पहले आप जंगल में देखो कितनी धुंधी धुंध है, और ठंड भी हो है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हमने जहाँ जाना है हाइट पे ऊपर, हाँ, इस रास्ते से, तो वहाँ तो और भी ठंड रहेगी, पर अच्छा लग रहा है। पता नहीं यहाँ ऐसा है, और घर पे इतनी गर्मी है और विजिबिलिटी ऊपर कम होएगी धुंध के कारण। कोई नहीं, आराम आराम से चलेंगे। चौपाल में थोड़ा सा काम है मुझे, बस वो 10 मिनट का काम है, उसको करने के बाद हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे, क्योंकि हम जो खाना पीना लंच होगा वो हम लोग गुम्मा में ही करेंगे। वो मेरा ध्यान हाँ, मैं यही बोलने वाली थी। सड़क पे है, क्योंकि यहाँ गड्ढे बहुत हैं। नहीं, गड्ढे भी और धुंध भी है। ठीक है, आप और नेहा को झटके ना लगे ज्यादा। तो आज गाड़ी खाली है ना, तो थोड़ा सा झटकों का ज्यादा रहेगा। बट ये है कि मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक तो फिलहाल लगे नहीं है। छोड़ो चौपाल तक, उसके बाद तो रोड अच्छी है। हाँ ये तो है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी हमें चौपाल में कुछ काम है, तो हम अभी पुनीश भैया की शॉप पे आए हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़े से पापा और भैया के लिए गिफ्ट्स लेके जाने थे।
तो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने भाई को कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ उसके लिए लेके जाते हैं। और पापा के लिए भी, मम्मा को तो मैं वैसे भी गिफ्ट कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने चीज़ें देखी थी, जब मैंने अक्षय के पापा के लिए ली थी तो मैंने सोचा था कि पापा के लिए भी फादर्स डे के लिए मैं कुछ ना कुछ ले जाऊंगी। तो फादर्स डे तो चला गया, पर चलो गिफ्ट तो हम ले ही जा सकते हैं। तो अक्षय अभी बात कर रहे हैं, तब तक मैं बिलिंग करवा देती हूँ। सुबह सुबह हमारे गिफ्ट भी फाइनल हो चुके हैं, तो अब हम लोग निकलते हैं सीधा यहाँ से, क्योंकि हमारा सफर थोड़ा लंबा रहने वाला है, टाइम लगेगा हमें। और जैसे यहाँ पे भी गालियाँ ही पड़ती है जब गिफ्ट लेते हैं, वहाँ पे भी यही होगा। पापा भी, अखिल भाई तो ले लेंगे खुशी खुशी, पापा से गालियाँ ही पड़ेगी, वो मना करते हैं क्यों लेके आते हो ये वो। पर चलो काफी टाइम से ये था कि दे नहीं पाई थी मैं उन्हें कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं। फादर्स डे भी था जैसे मैंने आपको बताया, और आविया भी उठ गई है भैया। हाँ, और भैया खुश हो जाएगा क्योंकि उसका जो गिफ्ट है उसका मनपसंद गिफ्ट है। वो काफी टाइम से बोल रहा था मुझे लेना है लेना है। अच्छा। तो यहाँ वैसे ही मुझे मिल गया कि चलो ठीक है। और जब आप उस गिफ्ट को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने पहले भी देखा है। और वो मतलब उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मैं नेहा को बोल रहा था कि मतलब मैं ले लेता हूँ, फिर नेहा ने बोला कि नहीं गिफ्ट भी देना है मैं कहा चलो नहीं, पर अक्षय के पास वो चीज पहले ही है तो सेम क्यों लेनी है। और चलो थोड़ा सा होता है ना, स्मार्ट गिर जाते कई बार कुछ कपड़ों में। तो बस अब हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप निकलते हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी गुम्मा में वेट कर रहे हैं हम लोगों का। हाँ, वो लोग भी आए हैं। हाँ। तो उनको काम है, वो भी तब तक फ्री हो जाएंगे जब तक हम लोग पहुँचेंगे, फिर साथ में ही जाएंगे घर वापस। तो यहाँ देखो आप अक्षय को गियर के ऊपर हाथ नहीं रखने दे रही है, हटा रही है और बोल रही है मुझे रखने दे रहे हो। तो मुझे रखने दे रहे हो। अब फिर हटाएगी, मेरा हाथ खींच लिया, बोला भाई तू हटा, तेरे को नहीं पता मैं डालूंगी कि कैसे डालते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसने जल्दी ही ड्राइविंग सीख लेनी है और डायरेक्ट इसने जिप्सी चलानी है। मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है, जिप्सी चलानी है डायरेक्ट ही। आपसे पहले ये बैठ जाए जिप्सी में। मम्मा चलो हम दोनों चाहते हैं। मैं तो खुश हूँ मेरी बेटी गाड़ी सीखे, तो क्या चाहिए। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी से गाड़ी सीखूं। नेहा को आती तो है बट नेहा चलाती नहीं है, तो इसलिए एक वो होता है ना, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको गाड़ी चलाने के लिए। हाँ। थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर, तो जिस टाइम वो बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद नेहा भी इंडिविजुअली चलाया करेगी। नहीं, मैं अब सीखूंगी, इन फ्यूचर बच्चों के लिए भी काम आता है। कभी स्कूल से ना हो, बड़ी चीज़ें होती है, अक्षय ना हो तो अपनी गाड़ी चक्की और चलो चलते बढ़। तो रास्ते में धुंध देखो कितनी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग देहा की तरफ बढ़ रहे हैं, धुंध बढ़ते ही जा रही थी। अब इस स्पॉट से थोड़ी कम हुई, पीछे तो बहुत ज़्यादा थी। पर यहाँ तो चलो धीरे धीरे से चले थे। आप फिर से सो गई, इसको भी बढ़िया मज़े आ रहे हैं एकदम। गर्मी नहीं है ना, हाँ, ठंडी हवा लगी है। तो आगे है जी हम लोग उस रूट पे जहाँ पे हमने जाना है। तो मैक्सिमम लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कीत, नेहा के घर। हमारा रूट या तो चौपाल के लिए होता था या वहाँ से ऊपर शिमला के लिए कर जाता था, तो इधर का बड़ा कम होता था। और आज ऐसा हो रहा है कि हम चौपाल से कीत जा रहे हैं। तो काफ़ी खुशी हो रही है हमें। और वहाँ पे हमें थोड़े से काम है, तो 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या बनता है। कीत जाके भी वैसे प्लान है, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो हम एक जगह जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। बस मौसम पे डिपेंड करता है, क्योंकि आविया छोटी है अभी, तो थोड़ी सी ठंडी भी होती है वो जगह। बाकी देखते हैं अभी तो मम्मी पापा वैसे गुम्मा में वेट कर रहे हैं। कॉल आ रहा है उनका बार बार, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा होता है कि जब मैं कीत से जाती हूँ तो मम्मी पापा वहाँ से ऐड हो जाते हैं। आज हम लोग गाँव से आए तो वहाँ थोड़े से मम्मी पापा सैड हो गए, क्योंकि बच्चे की आदत ही ऐसी होती है, एक ना एक जगह तो सैड होना है, एक जगह खुश होना है। हाँ, पर अब जब वहाँ से कीत से चले जाएंगे तब वो भी सैड हो जाएंगे। तो एक तो चलता ही रहेगा, अब क्या करें। हम लोग बस छैला पहुँचने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी गुम्मा। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके मम्मी पापा किधर वेट कर रहे होंगे। हाँ, पर हम यहीं पे रुकेंगे गाड़ी, क्योंकि थोड़ा सा सामान लेना है। आप यहाँ की डाइपर्स ले लेते हैं फिलहाल अभी 4-5 दिन के, बाकी तो मैं ऑनलाइन मंगा दूँगी। और कुछ चीज़ें भी है, वो मार्सा नहीं है, लेफ्ट साइड। हाँ। तो गुम्मा तो हम लोग पहुँच गए थे, अभी मम्मी पापा हमें मिले नहीं हैं, तो हमें थोड़ा सा सामान लेना था, इसलिए हम इस शॉप में आए हैं। तो आविया के डाइपर है और थोड़ा बहुत सामान और है, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गुम्मा का भी हमारा जो काम था वो हो गया है। तो अभी हम लोग को भूख लगी थी, हम आए, क्या ये शुभारंभ
शुभ आरंभ में कुछ खा लेते हैं। और अक्षय को अभी बॉक्सिंग का बुखार आया है, तो मम्मी पापा भी मिल गए हमें, सुबह से हमारा वेट कर रहे थे। कैसे हो आप लोग? कैसा लग रहा है आव्या से मिलके? आव्या भी खुश हो रही है। तो हमारा सडनली प्लान बन गया कीथ आने का, तो मम्मी तो आव्या के साथ बिजी है। यहाँ थोड़ी अच्छी हवा चल रही है ना, तो कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लग रही है, खाते हैं, उसके बाद रेस्ट, घर जाके रेस्ट। कैसा लटक रहा है अभी तक हिल रहा है। ये बंद कर दिया यहाँ से भाई। खाने का वेट कर करके मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी और बहुत थकावट भी हो रही है, पता नहीं क्यों। बस आने वाला है, ऑर्डर तो हो चुका है। बिस्तर मिल जाता ना, मैं सो जाती। आज मुझे भी ऐसा फील हो रहा है ना जब से हम चल रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा सुस्ती है। ये रात को हम लोग लेट सोए हैं क्योंकि व्लॉग भी नहीं बना था, फिर एडिटिंग करने के चक्कर में 2 बज गए थे हम लोगों को, तो शायद इस करके इतना थकान है। और सुबह भी 6 बजे उठ गए क्योंकि आप 6 बजे उठ जाती है। हम खाएंगे ना, एनर्जी आ जाएगी और फिर हमारा आधा रास्ता तो निकल चुका है, आधा क्या मैक्सिमम रास्ता निकल गया। हाँ, अब हमने बस घर के रास्ते पे जाना है, फिर वहाँ पहुँचेंगे। आपको फोन आ रहा है, तो बस अब खाना आ जाएगा, उसके बाद खाना खुना खाते हैं, फिर निकलते हैं नॉन स्टॉप। घर जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि अब मायके जा रहे हो तो थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। मैं बोलिए मायके आ गया तो रेस्ट करना पड़ेगा। नेहा जी, तो पिज्जा आ चुका है, कंट्री साइड स्पेशल। वाह, मजे मारो, बढ़िया। और कॉफी आ जाती तो ज्यादा मजा आता। आएगी, तब तक बांट तो लेते हैं। बांटना किसको, हम 2 ही है। पापा को दे देते हैं और मम्मी नहीं खाते पिज्जा, थोड़ा सा टेस्ट तो करो। लो, इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी कीथ। और अखिल भैया भी आ गया, पर ये पीट कर रहा है, दिखा नहीं रहा है मेरे को अपना फेस। अब दिखाया। हेलो भैया, कैसे हो? अब ये पहचान नहीं रही, अब ये देख रही है कौन है ये। तो जी आटे की बोरियां निकलो बाहर फटाफट। आटे चावल की बोरी बोलो यहीं पे। मम्मी तो हिल गई है, निकाली जाए। थक गया वैसे यार। मैं हाँ। तो इट्स नॉट इजी, 4x4 के सहारे आए। मैं अक्षय से वही पूछ रही थी कि जब एंगेजमेंट के लिए आए थे तो कैसे आए? मैं जानता हूँ कैसे आए होंगे सब लोग। गालियां मार मार के ऊपर आए होंगे सारे। उस टाइम से हम ये उम्मीद में है कि ये बहुत जल्दी मेटल हो जाएगी। अब यही सुन रहे हैं 6 महीने करके। पर ये चीज है कि मैंने पापा को बोला भैया की शादी नहीं कराएंगे यहाँ भाई। हाँ सही बात है, ऐसी सड़क होएगी तब तो बिल्कुल नहीं, ये ठीक हो। तो हम लोगों का चाय पानी हो चुका है, तो भैया ने क्रिकेट खेलने जाना है, तो मैंने सोचा उससे पहले जो मैं पापा और भैया के लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैंने भी जाना है। हाँ, मैं भी जाऊंगा। मैंने भी जाना है। तो ये गिफ्ट फादर डे के है, अक्षय के पापा को दे दिया था, तो अखिल भी और पापा के लिए रह गया था। तो पापा तो चलो फादर है, तो जो बड़ा भाई होता है वो भी बाप समान ही होता है। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए बड़ी अच्छी लाइन लगी मेरे को, मजा आ गया। गिफ्ट लेती हूँ, और जो उसके लिए गिफ्ट है वो उसकी पसंद का ही है, क्योंकि वो काफी टाइम से लेना चाहता था। और मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट होने वाला है अखिल भाई का, क्योंकि ये चीज मेरे को भी पसंद आ गई थी। पापा का है। हाँ थैंक यू। ये अखिल भैया का है। थैंक यू जी। हाँ विंकल। तो इसको तो फोन आ रहा है क्योंकि ऊपर सब लोग आ गए क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक बारी खोल के दिखा दो आप लोग, आपको कैसा लगा? कैसा लगा आप लोगों को? भैया बढ़िया। जैकेट चाहिए ही थी वैसे। इसको पहन के दिखाना अब आप, है ना? अरे दुनिया भर की। तो पापा को पसंद आ गया है, तो ये अक्षय ने पसंद किया था। क्या बोल रही कि ये यंग बंदों का कलर तो नहीं? अरे मैं कल लेके तो जाए एक बार, मैं उनको बिल्कुल पसंद आएगा। नहीं, पापा को अच्छा लगा है। भैया पहन के, वैसा ही कलर। भैया पहन के दिखा दो कैसा है। कौन जा रहा है? बहुत अच्छा है, स्मार्ट जैकेट। अच्छा लग रहा है। हाँ। जब आप खड़े हो, खड़ा हो। आप खड़े तो हो जाओ एक बार। खड़े तो। स्मार्टनेस, वाह। नहीं, अच्छा लग रहा है। और ये वहाँ पे सबसे बेस्ट जैकेट था जो मेरे को पसंद आया। और एक ही पीस था। हाँ? था। पापा वो है। हाय हो पापा और भैया, वो गिफ्ट अच्छी लगी हो? बहुत बढ़िया। क्या है करूँ अक्षय? व्हाट? देखियो इसमें यहाँ पीछे बैग ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा पीछे ही है। अच्छा जिप है और पीछे सामान डाल सकते हैं। बैग में भी जिप है। ये इसमें ना एक्चुअली मल्टी पर्पस पॉकेट है। मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये और भी छोटा हो जाता है? नहीं चाय गिरी, सॉरी। किसकी चाय है? यही होता है जब ध्यान पूरा जैकेट में हो तो चाय गिर जाती है, ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, ये 2 लेगा। मेरे को लगता है भैया को दिल से पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ ये। कैसे कैसा है ये? क्या खोल रहा है ये? वही देखना चाह रहा हूँ मैं। है क्या ये? ये क्या है?
वही तो मैं अभी समझना चाह रहा हूँ। और अगर एक कुछ चिपिया लगा लेंगे आप, बता दो क्या है, क्या पता चला आपको खोज के? इसमें मेरे को खोज के ये पता चला कि जैसे हम इसको ऐसे पहनते हैं इसमें, क्योंकि मल्टीपर्पज पॉकेट है। अब देखो ये वाला जो है ना हर तरफ से खुल जाता है, फिर ये नेट ही नेट रह जाएगा। जैसे गर्मियां होती है ना, अगर आपने उस टाइम पे पहनना है ना, एकदम ये तो हमने भी अभी देखा, हमने नहीं देखा था। स्वेटिंग भी नहीं होगी। ओ जैसे स्वेटिंग होती है ना इसमें, तो आपको वो हो जाएगा। अक्षय ने उस टाइम जब जैकेट ली ना, मेरे को लगता है जल्दी जल्दी में लिया, अच्छे से दिखा नहीं। ये तो बढ़िया पीस मिल गया। और इसके नीचे भी पॉकेट है। ये तो खतरनाक जैकेट है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं है इस तरह से। मेरे वाले में नहीं है इतना कुछ। यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर भी स्पेस है। और ये देखो यहाँ पॉकेट है, ये पॉकेट है, बहुत सारी पॉकेट्स है। ये देखो कैसे आइटम है। बस में से थोड़ी सी चाय गिरी, कोई बात नहीं, धो लेगा, ठीक हो जाएगी। आई होप जब कभी भैया इसको पहनेगा, मे बी हम लोग अभी कुछ दिन में कहीं जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि ये इसको पहने, तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि भाई कैसा लगता है। पर भाई थोड़ा कैमरा शाय है, इसलिए वो ढंग से बता नहीं पा रहा है कि इसको कैसा लगा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सीधे पकड़ोगे इसकी चिपिया। तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं और अखिल भाई अभी थोड़ी देर पहले आए क्रिकेट खेल के। अब लगता है सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा, बट ये है कि कल हमें सुबह सुबह ही निकलना है। कहाँ जाना है वो कल वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा थकान हो गया, डिनर करते हैं। आज कोशिश ये करेंगे कि जल्दी सो जाए, क्योंकि पिछली रात को भी लेट सोए थे तो नींद पूरी नहीं हुई है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कल ड्राइविंग भी करनी है इस हाथ से, पर चलो कोई बात नहीं। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।